कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी रहने की कर रहे हैं। कोई लाखों में एक चलने वालों में तैयारी कर रहा है कि मुझे श्री जी के पास जाना है। जाने वाला जो कुछ रखना होता रख देता, जो कुछ समर्पित करना होता समर्पित कर देता, बिल्कुल तैयारी फिट, हर समय तैयार रहो। ट्रेन आने का तो समय होता है, अमुक प्लेटफार्म में यात्रीगण ध्यान दें, ये प्लेटफार्म में ये ट्रेन आ रही है। अपने तो ना प्लेटफार्म का पता है, ना ट्रेन नंबर का पता है, ना समय का पता है। कभी भी बोले गए, अच्छा गए, बस इतना सुनने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया, बोले वो दिल में ऐसा हुआ और हार्ट फेल हो गया। अभी कल ही परसों तो संस्कार करके आ रहे। यहां कब कौन बिछड़ जाए, जाने की तैयारी कर लो। हमारे सत्संग का उद्देश्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए आपको अटैची हर समय तैयार रखना है। अटैची में नाम वाणी होना चाहिए। नाम रूपी धन, वाणी रूपी धन आपके भाव रूपी अटैची में तैयार है तो आप पक्का समझो रिजर्वेशन है आपका। हमारी श्री जी के यहां से पालकी आती, विमान नहीं आता, ध्यान रखना। मधुर मधुर नौ किशोरी सखियां श्री जी की पालकी में बैठाल के ले जाती हैं उस नवीन सखी को। ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा, जब भाई जी पालकी में बैठे हुए ब्रज में आ रहे थे, शरीर पूरा हुआ तो देखा ये आकाश मार्ग से नवीन नवीन 9 सहचरियां, बीच में एक नवीन सहचरी जो पालकी में, जब गौर से देखा बाबा ने तो देखा ये तो भाई जी है और वृंदावन, यही तो आए सब महापुरुष। हम सबको श्री जी के पास जाना है, पर जाने की तैयारी कर लो। ये जो आज चर्चा अष्ट पुष्पों की हुई, मानसिक व्रतों की हुई, यही तैयारी है। ये बाहरी दिखावा हमको किसी के लिए नहीं करना, हमें अपने प्यारी जो को प्रसन्न करना, हमें ये तैयारी करनी। और इस तैयारी में नाम वाणी ही काम देगा। जितना नाम रूपी धन है ऐसे तैयार रहो, जैसे आपको जाना ये भी समेट लूं, ये भी समेट लूं, क्योंकि अब जाना है। ऐसे ही नाम जमा कर लूं, खूब वाणी जी का गायन जमा कर लूं, दूसरों को सुख पहुंचा दूं, जो हमारे पास सामग्री है सबका मंगल करने वाली, ये है तैयारी करना। दूसरों का छीन छीन कर बैंक बैलेंस करना, सुख भोगना, ये तैयारी करना है। या पुनः आने की व्यवस्था करना है। ये आना जाना मिटाना, ये केवल मानव जीवन से हो सकता है, अन्य जीवन से नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, और एक दिन कोई ऐसा ना जाने पाए जिस दिन तैयारी ना हो तुम्हारी। जो चलने के लिए तैयार रहता है उसको मृत्यु नहीं होती, महोत्सव होता है, और जो तैयार नहीं होता उसकी मृत्यु होती है। हम सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा तत्व को जागृत करने के विषय में बोलते हैं। सबका हृदय मंदिर बने और सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव, केवल उसकी चर्चा होती है। जिस प्रभाव से अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उस माया की मलिनता का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने की चर्चा होती है। बहुत चर्चाएं हो रही है, कम से कम एक चर्चा तो पकड़ो जिससे तुम्हारे हृदय मंदिर के पट खुले और तुम्हें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। तो सत्संग हृदय मंदिर के पट खोलता है, सत्संग ज्ञान चक्षु खोलता है, प्रेम नेत्र खोलता है। सभा समितियों में जाना, पक्ष विपक्ष की वार्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार देखना, इस साधक को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पावे। कोई भी पूरी सृष्टि में विशेष अधिकार, अरे वो अपने हैं, तो फिर श्यामा श्याम तुम्हारे कैसे रहे? श्यामा श्याम तो तभी अपने माने जाएंगे जब कोई और अपना ना हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सिद्ध महान प्रेम रस में डूबी हुई मीरा जी के वचन है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। किसी भी मनुष्य से विशेषता पूर्वक आपका संबंध ना होने पावे, स्थान विशेष में आसक्ति ना होने पावे, वस्तु विशेष में स्वाद ना आने पावे। भगवत प्राप्ति करना है तो दूसरी बात सावधानी पूर्वक, कोई हमारा विशेष नहीं, कोई खास नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई विशेष हमारे नहीं। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। जहां मेरे स्वामी जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूं। मेरा नहीं, मेरे स्वामी कहे जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे तब रख ले, उनकी बात है। हमको वास मिल रहा है, वास कर रहे, हटा दिए जाएंगे, फिर फुटपाथ में बैठ जाएंगे, पर हमारा कोई चिंतन चुरा ले, ऐसा नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा चिंतन बंटवारा हो जाए। मेरे प्रभु हैं, वो थे, वो रहेंगे। उनके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो जहां रखेंगे जैसे रखेंगे, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। उपासक किसको बैठा ले? स्थान विशेष में आ सकती नहीं, व्यक्ति विशेष में आ सकते नहीं, वस्तु विशेष में आ सकते नहीं। हमारे लिए ना कोई वस्तु विशेष है, ना स्थान विशेष है, ना व्यक्ति विशेष है।
मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चिंतन में डूबना, अपने मन को मानो दुर्गति का मार्ग चयन कर लेना। थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये बात। हम कह रहे हैं सिद्धों का कार्य साधकों का नहीं, साधकों को नहीं फंसना चाहिए। अगर साधक फंसेगा तो नष्ट हो जाएगा पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण देवता भिक्षा याटन के लिए निकले हुए थे, कई दिन के भूखे थे, भिक्षा मिली नहीं, तो रास्ते में कुत्ता आराम से पड़ा था, 3-4 लाठी उसकी खोपड़ी में मारी, फूट गई खोपड़ी। उस समय राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। दरवाजे से आवाज मारी, सेवक ने कहा एक कुत्ता अपनी प्रार्थना करना चाहता है। भगवान ने बुलाया, बोलो। बोले मैं आराम से मार्ग में पड़ा था प्रभु, क्या मार्ग के साइड में पड़े रहना अपराध है? मैं कुत्ता हूं तो इसलिए मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं रास्ते के साइड में पड़ा रहूं। नहीं हुआ क्या, एक ब्राह्मण ने हमारे 4-5 लाठी मारी, खोपड़ी फूट गई। आप बताओ क्या मेरा दोष क्या था? मैंने भूखा भी नहीं, मैंने उसको कुछ छेड़ा भी नहीं, फिर क्यों मारा? बोले हमारे दरबार में ब्राह्मण को तो दंड दिया नहीं जाता। हाँ आप आए हो इसलिए बुलाते हैं उनको और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा क्यों किया। बुलाए गए, भगवान आदर किए उन्हें और कहा आपने ऐसी त्रुटि क्यों की, क्यों मारा इसको? बोले 3-4 दिन से भिक्षा नहीं मिल रही थी, आराम से सो रहा था, मैं भूखा टहल रहा हूं, गुस्सा ही हमने मार दिया। अपराध है आपका। हाँ है। कुत्ते से कहा कि मैं तो दंड नहीं दे सकता क्योंकि हमारे दरबार में ब्रह्म ऋषि को दंड नहीं दिया जाता, आप दंड निर्धारित कीजिए, क्या दंड दिया जाए? उनका कलिंजर पर्वत का इनको महंत बना दिया जाए। तो ये दंड है, पुरस्कार। जिसको मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती वो कलिंजर पर्वत के बहुत बड़े आश्रम का महंत बन जाएगा आगे चलकर, तो ये तो पुरस्कार मिला, ये तो दंड थोड़ी। बोले नहीं प्रभु, मैं मानते ही हूं, पूर्व का मैं मानते ही हूं, जो कुत्ता बना हूं, ये जब कुत्ता बनेगा ना तब इसको समझ में आएगा। सीधे कुत्ता ना कह करके इसको हमने, अगर साधक ये सिद्धों का खेल है, जो स्वात्मानंद में मगन है वो पूरा साम्राज्य चला सकते हैं, लेकिन जो साधक है अगर इस प्रपंच में फंसा तो मारा जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो तब तक होश में मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चलाने की चिंता करना, ये सब बिल्कुल परमार्थ से भ्रष्ट कर देने की बात है। चौथा, साधन में आलस्य, प्रमाद अपनी दिनचर्या में कभी नहीं होना चाहिए। गुरु प्रसाद से अभी तक, अब आगे भगवान जाने, अगर 102 बुखार भी है और हमारा नियम है 12:30 बजे 1 बजे जगना, तो जगना है, जगना। पैदल आते थे, अब ठीक उसी समय राउंड लगा कि अपनी दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या में 1 मिनट का फर्क नहीं। अब तो आराम से सो सकते हैं, नहीं, आराम कहां, जब तक शरीर में श्वास है आराम नहीं। इसको ऐसे रगड़ा जाता है जैसे कंजूस मालिक नौकर से, ऐसे इस शरीर का प्रयोग किया जाता है। एक एक श्वास बचा बचा के भगवान के चरणों में, और खूब मेहनत कराओ इससे। ये किस काम में आएगा? खा खा के अगर वजन बढ़ा रहे हो तो लकड़ी का वजन बढ़ेगा, फूंक दिया जाएगा शरीर, और किस काम में आएगा? ना उठने में सुविधा, ना दिनचर्या में सुविधा। जब शरीर बढ़ जाता है ना, अरे थोड़ा कम खाओ, खूब इसको व्यायाम प्राणायाम और अपनी दिनचर्या मेहनत करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, इसके लिए मिला है। बोले साधन में आलस्य नहीं होना चाहिए, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसी भी साधक, दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट करना। ये नींद अच्छा है यार, राधा राधा रटना अच्छा है, हम कहते थोड़ा सो लो। नींद में केवल सुख जो मिलता है वो 5-6 घंटे संसार का चिंतन छूट गया, इस बात का है। तो तुम बैठे बैठे जागृत में यदि ऐसा अभ्यास बना लो, उसे समाधि कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। इसी के लिए तो हमारा मानव जीवन हुआ है। साधक अपनी साधना में प्रमाद न करे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसी दिनचर्या ने, एक राइट दिनचर्या, 2-4-5 मिनट की बात अलग, पूरे जीवन आजीवन एक दिनचर्या चलनी चाहिए साधक की। फिर कर लेंगे प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ये नहीं होना चाहिए। 11 माला कहा है, आज 5 माला हुए, कोई कल 11 और 6, फिर कल जब 11 और 6 पूर्ति कर रहे तो 6वें पूरे, 11 फिर आगे कर, धीरे धीरे नियम ही खत्म हो गया, खत्म। हम कभी इस बात से राजी ना हो कि हमारा मन भजन के लिए आगे टालता है। जब हम दीक्षा देते हैं तो इतना जरूर कहते हैं कि 11 माला गुरु मंत्र के अधिक जपो तुम्हारे सौभाग्य का विषय पर। हमारा नियम 11 कम से कम प्रारंभिक स्थिति में, 12 पद कम से कम चतुरासी जी के पूरी पाठ कर जाओ, तुम्हारे अहो भाग्य, धन्य भाग। रो रो कर जब नाम पुकारते हैं तब कृपा होती है। पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसा आ जाए कि लाद कर तुम्हें धाम से बाहर फेंक दिया जाए। हाँ,
कोई रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, इसलिए सावधान, प्रमाद स्थिति नहीं, दीर्घ सूत्रता नहीं, अपने दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, साधु की पहचान उसकी दिनचर्या से होती है। जिसकी दिनचर्या राइट टाइम फिक्स चलती है, साधुता ठीक चल रही है। अगर दिनचर्या में व्यवधान, तो तुम्हारे जीवन में व्यवधान है, हटा दो, अपनी दिनचर्या में आओ। दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। गुरुजनों के वचनों में, शास्त्र के वचनों में अविश्वास, अश्रद्धा या उपदेश दिए हुए कार्य के लिए निश्चय की कमी। आपको ऐसा करना है, हाँ हाँ कर लेंगे, नहीं वही करना है जो आज्ञा हो गई, बस सब बात बन जाएगी। पांचवा, कोई तुमसे विजय प्राप्त करने आया है शास्त्रार्थ के लिए, पहले ही हाथ जोड़कर हार जाओ। अगर भगवत प्राप्ति करनी, परास्त करने की कोशिश मत करो। छठवां, अपने को संत मानना और दूसरों को दोष दर्शन करना, यह साधक का नाश कर देने वाला होता है। अपने को संत मानना, दूसरों को असंत मानना, मतलब पतन का रास्ता निश्चित कर लिया। आचार्य चरण कह रहे, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला। अपने को असंत और दूसरों को संत माने। सातवां, दूसरों के दोष देखना और उनको प्रकाशित कर देना, यह केवल गुरु की वृत्ति में होना चाहिए। वो अपने शिष्यों के दोष देखकर उसे प्रकाशित करके नष्ट कर दे। बकाया साधक को ये कभी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों के दोष देखकर और उनको प्रकट करना, चुगली करना। अगर साधक किसी के दोष देखता है तो उसी के सामने उसको फटकारे, तब तो मित्र माना जाएगा। और उसके चले जाने के बाद यदि पीछे चर्चा करता है तो उसे निंदा करते हैं, निंदा करने से पाप लगेगा। तुम्हारे अंदर वही दोष बहुतायत मात्रा में जागृत हो जाएगा। शब्द याद कर लो। अगर किसी के प्रति तुम्हारा दोष दर्शन है तो उसी के सामने कहो उससे, ए भाई हमने सत्संग में सुना है, ये जो तुम्हारी बात है ना, ये ठीक नहीं है, इसको सुधार कर लो। तो निंदा नहीं मानी जाएगी। वो चला गया, इसके बाद आप उसकी चर्चा करते हैं, अब ये पाप होगा। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। आठवां, किसी भी मनुष्य का ना शरीर से अपमान, ना वाणी से अपमान और ना मन से उसके नाश का चिंतन। जो तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो तुम्हें लौट कर अपमान नहीं करना। यह सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का। और मन से संकल्प नहीं बनाना कि भोगोगे, क्योंकि तुम भजन करते हो। अगर ऐसा सोचे तो वो भोगेगा जरूर, लेकिन तुम्हारा भजन भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रह जाएगा। नवा, पर चर्चा, बैठकर सदैव दूसरे के विषय की चर्चा। ये साधकों में कुछ दोष होते हैं, इसलिए इसका सुधार करना चाहिए। पर चर्चा, पर निंदा से साधक को बहुत बचना है। ये जबान बहुत दुष्ट है, इसको रोको, वाणी को रोको। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और 10वां, सीरियल, नाटक, सिनेमा, नौटंकी, ये सब साधक नहीं। असत साहित्य नहीं पढ़ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको अनजाने में पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा। आपको सुनना है सत्संग, तो सुनने वाला यंत्र रखिए। ये सुनने के लिए ये जो टच वाला मोबाइल है, बचो इससे, पक्की बात है। इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि साधक जो घर से निकला है भगवत प्राप्ति के लिए, टच वाले मोबाइल से बचे। जहां भगवत प्राप्ति की लालसा से आपने वैराग्य लिया, वहां भोगों की लालसा पैदा कर देगा। जहां आप खोले मोबाइल तो आपके ऑप्शन ही ऑप्शन है। और मन कभी भगवत ऑप्शन सुनना चाहे तो बड़ा पवित्र मन होता है। हाँ, ये संसारिक बात है, इसमें क्या है, अच्छा इसमें क्या है, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको नष्ट कर देगा। सत्संग सुनना है तो यंत्र रखो सत्संग सुनने का। अगर आपको सही माने में मोबाइल का ही प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं छोटा वाला मोबाइल रखो। लेकिन नहीं, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी। माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसी स्मार्ट में फंसा देगी। स्मार्ट है तो कहते हैं उसे स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। हाँ, तुम्हारी स्मार्ट गिरी नहीं चलेगी माया के आगे। वो एक दृश्य दिखाकर, मछली के मैथुन को देखकर सौभरी महात्मा जल में समाधिस्थ रहते थे, साधना भ्रष्ट हो गई। अजामिल लकड़ी लेने गया था, वैश्यागमन देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी वैश्या में आसक्त हो गई। प्रार्थना है, बहुते बिना मोबाइल के नहीं चलता तो 1800 वाला ले लियो, 2000 का जो नहीं आता इतना बड़ा। भाई बहुते बात करनी है, कहीं कोई तुम्हारा
पदाधिकारी हो तो भाई देख लो, नहीं तो हमें प्रार्थना करनी है साधकों से, स्मार्ट से बचो, बहुत स्मार्ट है वो, तुम्हें फंसा लेगा, भगवत मार्ग से गिरा देगा, पक्का पक्का गिरा देगा, मान लो। हम कह रहे हैं लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। और किससे बात करनी? श्री जी के लिए स्मार्ट काम नहीं करेगा, वहां फोन बात होगी नहीं, वहां तो राधा नाम काम करेगा, राधा 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 राधा। हाँ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो हम कह रहे जहां तक हो सके, और अगर किसी को बहुतय की रखना है तो बहुत हिम्मत करो, कसम खा लो कि कभी हम और क्षेत्र में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज कोई भी व्यक्ति हमको प्रायः ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी कनपटी में मोबाइल ना लगा हो। भगवान का ये बहुत विचित्र, कलयुग भगवान ने ये यंत्र चलाया है, बहुत विचित्र। ये भगवान की बहुत माया चली। तो कह रहे नाटक, सिनेमा, फिल्म, सीरियल, समाचार, बचो भाई। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। 11वां, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण ना हो, नहीं तो भय को प्राप्त हो जाओगे। बड़े शेर दिल होकर के भी तुम्हें गुलामी ऐसे की सहनी पड़ेगी जो तुम सोच नहीं सकते। अगर अशास्त्रीय थोड़ा भी कर्म हुआ तो वही तुम्हें रौंद देगा। एक छोटा सा, एक नीच प्रवृत्ति वाला तुम्हारे ऊपर शासन कर लेगा। हमारी बात को समझना, जो लिखा है, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण तुम्हारे शेर दिल को रौंद देगा। शेर दिल का मतलब समझते हो? साधु सिंहवत होता है, बिल्ली बना देगा। वही तुम्हें डाउन होना पड़ेगा, वही तुम्हारी हंसी उपहास, वही तुम्हारी निंदा हो जाएगी, अशास्त्रीय आचरण। 12वां, बड़ों के आने पर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो प्राण शक्ति कमजोर होती है। अपने से पूज्य और बड़े जन आवे तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। पक्का मानो, ये जो दिल कमजोर हो रहे हैं ना, इसका कारण खान पान, व्यवहार अशास्त्रीय, ये जो सुबह 8-10 बजे तक सो रहे हैं, आयु नष्ट हो रही, ये जो नाना प्रकार के बाहरी भोजन कर रहे हैं, इनसे अपने यंत्र कमजोर हो रहे हैं, जो अशास्त्रीय कार्य हो रहे हैं उनसे जीवनी शक्ति नष्ट हो रही, प्राण शक्ति कमजोर हो रही। पक्का मानिए, आज प्रायः लोग ऐसा ही है कि 1-2 बजे रात्रि के सोते हैं और 8-10 बजे जगते हैं। हमारी प्रार्थना है भुवन भास्कर उदय हो रहे और आप सो रहे, तो आपकी श्री, कीर्ति, यश, पवित्रता, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, इन सब का नाश हो रहा है। अरे प्रातः काल भगवान उदय हो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम मात्र कर लो, नार्घ देव तो प्रणाम तो कर लो, भुवन भास्कर पधारे सूर्य नारायण। लेकिन नहीं, 10-11 बजे तक सोते, प्रायः दिनचर्या बन रही। सही माने में 10 बजे सो जा, 11, 12, 1, 2, दिन में 1 घंटा विश्राम का। जिसको दिन में विश्राम नहीं तो 9 बजे सो जाओ। 5 घंटे सो जाना बहुत होता है, 5 घंटे बहुत। अभ्यास योग युक्तेन, जैसा आप अभ्यास कर लो वैसा। आपने अभ्यास कर लिया 3 घंटे में तो 24 घंटे में 3 घंटे में काम हो जाएगा। आप अभ्यास कर लो। अरे साधना एक बार सोने का समय दे दिया, इसके बाद बस फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर नींद नहीं आनी चाहिए हर समय ऐसे नींद। और 13वां, किसी भी वस्तु से या जीव से घृणा नहीं करनी। हमें प्रयोग नहीं करना, हमें घृणा नहीं करनी किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से। सब भगवान की सृष्टि, हमारे लिए जो आदेश है हम उसका खान पान करेंगे, उसका पालन। हमें घृणा किसी से नहीं, किसी से नफरत नहीं है। ये घृणा नफरत ये भगवत मार्ग के पथिकों में नहीं होती। विपत्ति में घबरा करके किसी और से सहयोग मांग लेना, ये बहुत खास बात है। बैठे रहो, प्रभु देखते हैं, बने तो आपसे बने, नहीं तो बिगड़ जाए, देखेंगे आप कैसे बना। पक्का गिरते गिरते गोद में हो जाओगे। कई बार हमने अनुभव किया सेकंड का, अगर सेकंड की चूक हो जाती तो ऐसी घटना घट जाती है। सेकंड की चूक नहीं होने दी मेरे प्रभु ने, हमने कई बार देखा है। इसलिए भारी विपत्ति में घबरा कर किसी और का सहयोग लेना कभी ऐसा अनन्य भक्त के द्वारा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे राम जी को भाएगा। और राम जी मंगलमय है, पक्का मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। भक्तों का सदैव ऐसा ही होता है। वही होगा जो हमारी प्रियालाल चाहते, वही होगा जो हमारे इष्ट चाहते। इष्ट मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। भारी संपत्ति प्राप्त हो तो फूलना नहीं। अब तो वैसे सही बात देखो, जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए हर कोई वस्तु हर्ष वाली नहीं होती। किसी में हर्ष होता है, बहुत सी बढ़िया चीज मिल गई, बहुत सब। हर चीज नाशवान है, हर चीज, हर वस्तु। यहां जितना दुखालय मशाश्वतम नाशवान, यहां की कोई वस्तु हर्ष देने वाली है, सुख देने वाली है।
प्रतिपल नष्ट हो रही, पर ज्ञान सही है नहीं है, इसलिए हम हर्षित हो जाते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल गई, अमुक व्यक्ति मिल गया, अमुक पदार्थ मिल गया। किसी भी कारणवश अकस्मात आपकी बात सिद्ध हो जाती है, जो आप कह दिए, तो आप उसके सिद्ध हो जाने पर जो आपने कहा, आपको दुख होना चाहिए। आपने जो चाहा वो हो गया, आपने जो मांगा वो हो गया, आपने जो कहा वो हो गया, तो आपको दुख मानना चाहिए। नहीं नहीं, ये अगर बात मेरे अंदर आ गई तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, इस बात का दुख होना चाहिए। आगे ये सावधानियां वर्णन करके कह रहे कि जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो सरसैया में पड़े हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, ध्यान से सुन ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य शरीरधारी, वो पहले आहार पर संयम करे, उसे सूक्ष्म करे, इतना कम ना करे कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना करे कि डकार आवे। भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो, हजारों जगह शास्त्रों में बात लिखी, मिता आहार, भिक्षान्नम औषधम, जैसे औषधि पाई जाती है ऐसे बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे। एक दो शरीरों को तो रोग हो जाता है, वो क्या कहते हैं, जो गले में होती गांठ, थायराइड है ऐसे, वो तो बात अलग है कि भाई अब थायराइड हो गया है, नहीं तो खाईराइड में ज्यादा तगड़ाहट हो रही, खाईराइड खूब खाते चले जा रहे। जिसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भोजन पर पहले सुधार करे, अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरा भोजन की तरफ से बचे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अल्पाहार करे, प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो साधक घर में रहकर या घर छोड़कर, दोनों साधक होते हैं, गृहस्थी और विरक्ति, जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया है, 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपए, नहीं बचे नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास से कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, ना ही भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से, बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, ये सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भीष्म पितामह जो उपदेश कर रहे हैं, किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना। भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आओ आज महाराज हमारे घर पाइएगा, कदापि मत पाना। निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो, कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि
पूरे गांव में टहली आए नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग लिए। ये भिक्षान नहीं, भिक्षान 5 घर या 7 घर। आवाज लगाई, नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत को है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं, आपका उपहास उड़ाएंगे, हो सकता है वो आपका तिरस्कार भी कर दें, मारपीट भी कर दें। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें। कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसको पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं यदि भगवत प्राप्ति करना। बहुत बार ये बातें आ गई है। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। साप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो आप, अंदर से सोच ले बहुत सता लिया अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भजन एक अमोघ शक्ति है, जिधर जाएगी उधर। तो हमारा भजन मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो कह रहे आताताई तुम्हें कितना भी सताए, तुम क्रोध करके उसे शाप आदि मत देना, कभी अंदर से बुरा मत चाहना। गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, अब धुआं नहीं गैस है, गैस के चूल्हा है तो धुआं का कोई ज्यादा काम ही नहीं। जब मूसल की आवाज आनी बंद हो जाए, भीष्म पितामह के समय मूसल से कूटा जाता था, अब तो मूसल से नहीं, अब तो मशीनों से है। और जब सब भोजन कर चुके तब विरक्त को भिक्षा मांगनी चाहिए, मतलब लगभग 2 बजे। भिक्षा मांगने के पश्चात किसी नदी के किनारे या किसी देवालय में एकांत में बैठकर भगवान को अर्पित कर उसे पाए। गृहस्थ अपने कमाई से पाए, अधिक भिक्षा मत ले। श्री पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि टुकड़ा या 1 रोटी, बहुत अगर नहीं मिला है 4-5 घरों में, और आखिरी घर में 2 रोटी मिल रही तो बस 2 रोटी, तीसरी रोटी हुई तो भिक्षा नहीं मानी जाएगी। ये सदगुरुदेव भगवान के मुख्य वचन। शुद्ध भिक्षा 1 टुकड़ा, आधी रोटी। बहुत ज्यादा हो गया तो 1 रोटी। अब पता चला कि 5 घरों का आखिरी घर है, उसमें 2 रोटी मिल रही, तो फिर उससे 2 रोटी ले ले, तीसरी रोटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिक भिक्षा ले लेता उसे भिक्षान्न नहीं कहते हैं। ना मिलने पर प्रसन्न मुद्रा में वैसे ही शांत भाव से भजन करता हुआ दूसरे दिन जब अपने समय भिक्षा में जाता है, फिर उसी समय जाए। एक बार जब कोई बैठाल करके द्वार पर सम्मान पूर्वक विनय पूर्वक भिक्षा दे तो उसी समय हट जाना चाहिए, उसकी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आओ आओ महाराज, आपके तो दर्शन बड़े भाग्य से। ए लाओ कुर्सी बैठा लो, लाओ मां, गरम गरम रोटी बनाओ बाप, उठे हो चल दे। द्वार में अंदर नहीं जाना है, द्वार में ही खड़ा और असम्मान पूर्वक भिक्षा। ना किसी का आसन ग्रहण, ना किसी के मृदु वचन, ना किसी की स्तुति, ना कोई अर्थ। जब रोटी मांगने निकले, किसी ने 10 रुपया दिया तो ऐसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है इस बात के नहीं। केवल आचार्य आदेश, प्राण पोषण के लिए अन्न, रोटी है तो दे, नहीं तो राधे श्याम चल दिया। सिंहवत व्यवहार। विविध प्रकार के व्यंजनों को ना खाए। अरे भाई बहुत विचित्र। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा इस रसेंद्री पर दृष्टि डालो। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। अब आज का जो वातावरण है, बहुत भोजन के लिए बहुत आगे चलकर और अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे भजन होगा, कैसे भजन होगा? भगवान को अर्पित करके दाल रोटी खाओ, खूब हरि के गुण गाओ। अगर इधर उधर खान पान करोगे तो हम पक्का कह सकते हैं भजन तो नहीं हो सकता है। भजन का नाटक भले आप कर लो, भजन का नाटक कर सकते हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो विरक्त भाव से भगवान के मार्ग में चले हैं, वो किसी उजड़े हुए खंडहर में या देवालय में या वृक्ष के नीचे या किसी संत का बनाया हुआ स्थान, उसमें वास कर, स्वयं का कुछ नहीं होना चाहिए। अपने शरीर निर्वाह केवल करना है। बने बनाए बिलों में वास कर लिया, घर गृहस्थी के यहाँ नहीं। विरक्त को घर गृहस्थी के यहाँ शयन नहीं करना चाहिए। हम भ्रमण किए हैं, बड़े संतों का संग किए, तो हमने देखा कि गांव के बाहर स्कूल, मंदिर या किसी बट वृक्ष के नीचे या भगवान शंकर का छोटा मंदिर, वहां घरों में गृहस्थों के सैया पे शयन करोगे, खूब भजनानंदी बनोगे तो सिद्ध ही हो तो प्रणाम, नहीं साधक है तो चौपट हो जाएगा। क्योंकि परमाणु वहां है, वहां गृहस्थी के परमाणु। घर गृहस्थी में बस मधुकरी मांगी हो बाहर। बहुत सावधानी की जरूरत है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं विरक्त को अपने मन को अचल और स्थिर करने के लिए कहां शयन करे? वृक्ष के नीचे, उजड़े हुए खंडहर, देवालय, ऐसे बाहर, या किसी संत का जहां साधु समागम। किसी भी गृहस्थ के घर में विरक्त को शयन का अधिकार नहीं। बाहर
बहुत ही ऐसी अव्यवस्था है तो स्कूल होते हैं गांव में, या गांव के किनारे कोई न कोई छोटा मोटा मंदिर होता है, लता वृक्ष होते हैं, अपना आहार करो, एकांत सेवन करो। अपने तो करुणा है, धाम में वास मिला हुआ है श्री जी के। जो किसी गृहस्थ से राग कर लेता है विरक्त होकर के, उसके अंदर पाप कर्म की इच्छा प्रकट होने लगती है। बहुत सावधान, नित्य तृप्त रहो, भगवत चिंतन में छके रहो, संतुष्ट रहो भगवत चिंतन में, मुख प्रसन्न रहे, इंद्रियां शासन में रहे, निर्भय रहो भगवत मार्ग के पथिक। हर समय नाम जप चलना चाहिए, मौन का आश्रय लो नाम जप बढ़ाने के लिए, वैराग्य की भावना को पुष्ट रखो। समस्त जगत के पदार्थ नाशवान हैं, किसी पर आसक्त मत हो। सब ये उत्पत्तिशील जितने सब विनाश को प्राप्त होंगे, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। मन और इंद्रियों को संभालना ही साधना है, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों और मन को संभाल लो। अष्टावात्म गुणाः, जिस साधक में संत में 8 गुण है वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। शास्त्र है, दया सर्वभूतेषु, शांतिरनुसूया, शौच मानयासौ, मंगल कार्पण्य मस्पृहा। कह रहे सबसे पहला है दया। दया सर्वभूतेषु, अगर आप साधक हैं, भजन मार्ग में हैं, परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिता। दया किसे कहते हैं? अपने पराये का भेद नहीं है। मित्र हो या शत्रु हो, वो भारी दुख में पड़ा हुआ है तो जितना हमें शारीरिक बल, बौद्धिक बल, तप बल प्राप्त है, हम उसका प्रयोग करके उसकी रक्षा कर ले, पर आसक्त ना हो। रक्षा करना, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो। साधुता का हृदय, भक्त का हृदय कैसा होता है? परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा। वो पराया है, अपना ये भेद तो होता नहीं इस भगवत मार्ग के पथिक में। मित्र है या शत्रु है, अगर वो विपत्ति में फंसा हुआ है तो शरीर बल, तप बल, वाणी बल, हर बल के द्वारा हम उसकी रक्षा करेंगे, पर अपनापन नहीं करेंगे। जैसे मृग की रक्षा की पर अपनापन ममता कर लिया तो अगला जन्म मृग का बना। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया बहुत संभाल के। दया क्या? हमारे में जितना बल है हम आपके कल्याण के लिए प्रयोग किया और अलग हो गए, आसक्त नहीं हुए, कभी उससे धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं की, उसे दया कहते हैं। दूसरा शांति। बाह्य चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादिते क्वचित न कुप्यति न वा हंति सा क्षमा परिकीर्तिता। ये साधक के लक्षण। पहला दया, दूसरा ऐसा क्षमा कि कोई आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे ना मारना है, ना कड़वे वचन बोलने, ना संकल्प के द्वारा उसको नष्ट करना है। इसी का नाम शांति, इसी का नाम क्षमा है। जिसके अंदर दया है, शांति और क्षमा है। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौमि मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकीर्तिता। गुणी के सद्गुणों का हनन अर्थात अपलाप न करना, किसी भी सद्गुणी में दोष ना निकालना, थोड़े गुण वाले प्राणियों को भी उत्साह बढ़ा देना भगवत मार्ग में, दूसरों के कभी दोषों पर दृष्टि डालकर उसे नीचा दिखाने के लिए न वर्णन करना, ये अनुसूया, इसे अनुसूया कहते हैं। दया, क्षमा, अनुसूया और अभक्ष परिहारश्च संसर्गश्चापि निर्गुणैः स्वधर्मैः च व्यवस्थानं शौचमेतत् प्रकीर्तितम्। पवित्रता, शौच क्या? कभी भी अभक्ष पदार्थ ना खाना, जिसे शास्त्र निषेध करता है, कभी जबान पर नहीं जाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नाना प्रकार के सब नहीं पाना चाहिए। एक बोले दीक्षा लिए थे कि पत्नी तो दीक्षा नहीं ले, पर वो प्याज लहसुन बना के खाती हो, कहती हम कोई गुरु मंत्र थोड़ी लिए, अब हम क्या करें, फिर खाना ही पड़ता है। कैसे खाना पड़ता है? वो अपनी निष्ठा पे, तुम अपनी निष्ठा पे नहीं आ सकते। अपनी निष्ठा पे आना पड़ेगा, या वो बदले या तो तुम बदलो। तुम कंठी तिलक लेकर बदल गए कि तुम प्याज लहसुन खा रहे हो, पत्नी खा रही, इसलिए नहीं भाई। दोनों हैं, एक ही जगह भोजन बनना है तो एक को तो सुधरना पड़ेगा। या तो फिर आप अपने लिए रोटी ले लीजिए और नमक से पा लीजिए। जय दिन आप नमक रोटी पाएंगे तय दिन उसका हृदय जलेगा और उसको सुधरना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गुरुमंत्र लेकर के अभक्ष पदार्थ खाता है वो अपवित्र बुद्धि हो जाती, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती। इसलिए बहुत सावधान। हमने कई बार प्रार्थना की कि प्याज लहसुन तमोगुणी है, वो भजन में बहुत बाधक है, इसलिए उसको कदापि नहीं पाना चाहिए। अभक्ष परिहारश्च, बासी भोजन, दूषित भोजन, ये अभक्ष जो पदार्थ बताया गया है उसे नहीं पाना चाहिए। दुर्गुण रहित प्राणियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। पवित्रता का मतलब केवल स्नान ही कर लेना नहीं है। अभक्ष पदार्थ नहीं खाना
और कुसंग नहीं करना, कुसंग भी अपवित्रता है, और स्वधर्म में दृढ़ रहना, इसी को पवित्रता कहते हैं। पवित्र भोजन पाना, सत्संग करना और स्वधर्म में दृढ़ रहना, सच्ची पवित्रता इसे कहते हैं। शरीरम पीड्यते येन शुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। जो श्रेष्ठ भागवतिक कर्म के लिए अत्यंत कष्ट सहता है उसको अनायास तपस्या कहते हैं। भारी से भारी कष्ट को सहने के लिए तैयार है। बुखार है लेकिन हमें सत्संग में जाना है, शरीर पीड़ा में है लेकिन हमारी दिनचर्या है, हम प्रभु के दर्शन करेंगे जाके, हम सत्संग सुनेंगे जाके, हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे, ऐसी होनी चाहिए। अनायास जो भगवत कृपा से तुम्हारे जीवन की पूर्ति के लिए आ जाए। प्रयास, विरक्त को प्रयास नहीं करना चाहिए, विरक्त को व्यापार नहीं करना चाहिए। विरक्त जो चाहे अनायासम शरीरम पीड्यते येन शुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। किसी भी तरह विरक्त भाव वाले को, गृहस्थ को मेहनत करके कमा के अपने पर शरीर का पोषण, और विरक्त को अनायासम आकाश वृत्ति या मधुकर वृत्ति, ऐसे भाव से व्यापार आदि करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हरि और गुरु से विपरीत बुद्धि चली जाएगी। अरे भाई तुम कितना कमा सकते हो, देनहार कोई और है देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नयन। अरे वो लक्ष्मीपति जैसे, अरे जो चाहिए नहीं हो हमारे को क्या, हम तो हमें प्रभु चाहिए, फिर कैसे। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कभी कभी गुरुजन संकोच करते हैं तो इशारा उनका समझना चाहिए, और जब वो प्रकट कह दे तो भूल जाओ। अगर कदम उसी मार्ग पर रखोगे तो बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत फिसल जाओगे। अनंत जन्मों के बाद अवसर मिला है माया से मुक्त होने के लिए। प्रशस्ताचरणम नित्य म प्रशस्ति विसर्जनम एतद्य मंगलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभी। सदैव गुरुदेव के उपदेश और शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, कोई भी अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों द्वारा बताए हुए मार्ग से सदैव मंगल होता है, इसे मंगल कहते हैं। स्तोकादपि प्रदातव्य मदीने नांतरात्मना अहन्यानि यत्किंच कार्पण्यम ही तत्स्मृतम। अगर थोड़ी वस्तु मिली तो प्रसन्न रहो, अधिक मिली है तो प्रसन्न रहो, किसी भी स्थिति में असंतुष्ट मत रहो। प्रसन्नता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। मंगलम और अकार्पण्यम और अस्पृहा यथालाभे न संतोषा कर्तव्यो हृथ वस्तुना परस्याचिंतित्वार्थम सा स्पृहा परिकीर्तिता। कभी दूसरे से इच्छा मत करो, कभी दूसरे के वैभव की याचना मत करो। जब प्रभु को आपको देना होगा तो बिना मांगे दे देंगे। संतोष धन धारण करो, अस्पृहा। ये जिसमें होते हैं उसे भगवत प्राप्ति होती है। पहला है दया, दूसरा है क्षमा, फिर तीसरा है अनुसूया, चौथा है शौच पवित्रता, फिर अनायास जीवन की पूर्ति, और मंगल कार्पण्य और स्पृहा रहे। ये दीनता नहीं होनी चाहिए भोगों के लिए, किसी से इच्छा नहीं होनी, और निरंतर भगवत चिंतन। अब कह रहे हैं कि ये 10 बातें भगवत मार्ग के पथिक को त्याग देनी चाहिए। परद्रव्येष्वभिध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। परद्रव्येष्वभिध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लो, जिमि हरि शरण न एको बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। तुम भगवान से विमुख होकर जीत पाओगे। पर द्रव्येष्वभिध्यानम, ये मायावी लोग मिल जाते हैं। अगर धन का चिंतन करोगे मिल जाएंगे। बहुत बहुत मारा घूम रहा है रुपया, रुपया के लिए भगवत मार्ग, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। रुपया कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भोग देता है। तो भगवान जैसे रखें वैसे धर्म पूर्वक चलो, अन्याय पूर्वक या चिंतन पूर्वक नहीं। चिंतन नहीं धन का, चिंतन हरि का। मनसानिष्ट चिंतनम, चिंतन करोगे तुम्हारा अनिष्ट कर देगा रुपया। ये संसारी पुरुष नहीं समझ, रात दिन उसी के चिंतन करते हैं, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नाना प्रकार की कुभावनाएं प्रकट होने लगती है। जिसको इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है उसको सावधान। पारुष्य अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा। अगर परलोक की प्राप्ति करनी, परम धाम जाना है तो आप चुगली करना, निंदा करना,
दूसरे की बातें करना छोड़ दो, दूसरे के धन का चिंतन अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारोप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदाररति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदाररति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए। काम भाव का, अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत विचित्र इस समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है, इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है, एक सीमा में रखा। पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदाररति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, अशुभ कर्मों से बचे, परदाररति से बचे, किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे। जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह ऐसा स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषै प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता, बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्म आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधानी से, गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर प्रीडयन, दूसरे को कभी दुख ना दे। मिथ्या भाषण, कठोर भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है। परद्रोह, अन्याय पूर्वक परद्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। परद्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया, सब प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। परद्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना, ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है, तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषी कृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है, हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है, लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रह जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती है, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए
भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः या कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। भगवान श्री राम तो इतना भी कह दे कि बर भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। नरक मिल जाए अच्छा पर दुष्ट ना मिले। दुष्संग बहुत बुरी तरह विनाश करता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, यह दुष्संग हो जाएगा। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता है, भेष कोई भी रखे हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग ही है। जिनका चित्त शुद्ध होकर सच्चिदानंद भगवान के सुख में डूबने का लक्ष्य बन गया, वो साधक सावधान दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो यदि मणिना भूषिता सर्पा किम सौना भयंकर। दुर्जन मनुष्य हो, बहुत विद्वान हो तो तुम्हारा नाश ही कर देगा। जैसे मणि से भूषित सांप हो तो क्या विष नहीं छोड़ेगा, वो विष ही छोड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके। सद्भिरासीत सततम सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। संत पुरुषों के साथ रहो, संत पुरुषों का संग करो, उनसे विवाद मत करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करो। सज्जन पुरुषों के संग से तुम्हारे हृदय में सज्जनता आएगी और दुर्जनों का संपर्क तुम्हारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देगा। कैसा? अब जिस संत से मिलोगे तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो तुम वहां दोष दर्शन करोगे। ये ऐसे दाता है, मांगने की जरूरत ही नहीं। आगे से आगे लौकिक पारलौकिक मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु ई परलोक सकल सुख पावत। आठों पहर चित्तवृत्ति जिसकी नाम रूप लीला धाम में लगी हुई है, उसको किसी भी क्षण भगवत साक्षात्कार हो सकता है। ध्यान दीजिए संतवाणी। जैसे दूसरे कीट को भृंगी कीट अपने छेद में बंद करता है लाकर मिट्टी के घरौंदे में जो बनाया, और उससे डंक मारता है और भन ऐसे आसपास उसके गुंजान, वो भयवश उसी का चिंतन करता है। चिंतन करते करते ऐसा तदात्म होता है कि उसके अपने शरीर का परिवर्तन हो जाता है और भृंगी जाति का वो कीड़ा बन जाता है। तो कीट भृंग की रहनी जानो जाति पाति गवाए, बरन अबरन एक मिल में निरंकार समाए। दास बुल्ला आस निरखई राम चरण अपार, देहु दर्शन मुक्ति परशन आवागमन निहार। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धरि ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा। 8 पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह 8 पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं। अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचार कहे बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से। 8 घड़ी उसी प्रेम का प्याला। राधा 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 जग आए जग जाइए, पगिए हरि के नाम, बुल्ला कहे बिचारी के छोड़ देव तनु धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। या न तन तुम्हारे काम आएगा, ना तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत
आप ही करत कलोल, अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मूल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो, मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कब हुकुम हिलाए, सर्व कला गुण आगरो, मेरा प्रीतम बरनी न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। आठों पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं, मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज, हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने रहस्य जान लिया कि भगवान को कहां खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं, सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए। चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर, अनेक जीवों का उधर पोषण कर रहे हैं। सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे। और बहुत करुणा की बात करें कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती है वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है। धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण करी माने। अवगुण मानते ही नहीं और गुण मान लेते हैं उसका। ऐसा स्वभाव कहां सुनने को मिला है स्वामी का। सेवक से अवगुण हो जाए तो स्वामी उससे दंड देता है। हमारे स्वामी ऐसे अवगुण हो जाए तो गुण मान लेते हैं, उसकी दैन्यता मान लेते हैं। काहू भांति अजार न देई, जाही को ये अपनो कर ले ही। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते। घड़ी घड़ी जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना, ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए। घड़ी घड़ी देखते रहते हैं भगवान अपने भक्त, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिचमत गार। तीन लोग जाके अवशाप, जन का गुनाह करे सब माफ। ऐसे कृपालु भगवान तीन लोगों के स्वामी हैं। इनकी शरण में जो आ गया उसके सारे अपराध क्षमा कर। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मलूक क्या करो बड़ाई। बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत दयालु हैं हमारे ठाकुर, मैं इनकी कहां तक बड़ाई करूं। जो करुणानिधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उसे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेणे, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर, तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है।
एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। दर्द दीवाने बावरे ये अलमस्ता फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधीरा, प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साथी, आठ पहरियो झूमता जो माता हाथी। कैसे संत होते? एकमात्र सर्वत्र परमात्मा और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं, अलमस्त फकीरा मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है। ये भगवान का मार्ग। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंग, बंधन तोड़ी मोह के फिरते निशंक, साहेब मिल साहेब भय कछु न रही तमाई, कहे मलूक तिस घर गए जहां पवन न जाई। जहां वायु देवता का भी प्रवेश नहीं, ऐसे घर में प्रवेश हो गया भगवान की भक्ति से, भगवान के निज अंग सेवा में। ये जो देव पितर यहां उनकी पहुंच नहीं, जो हरि के दास गाजत है तिन्ही में ये विश्वास, साधु जन पूजो चितलाई जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। ये जो अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सकामता रहती है, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए। जो निष्काम भाव से किसी की भी उपासना करे तो वो ऊपर चढ़ा दे, पर सकामता के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। बोले इस सकामता का नाश करने के लिए यदि साधु जनों का पूजन हो, भगवत प्रेमी जनों का संग हो, उनके वचन, उनके आदेश उपदेश, तो बोले हृदय शीतल हो जाए, सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। संतों की कृपा से जब भगवान के चरणों का स्पर्श होता है, जन्म जन्मांतर के मायाबंध कट जाते। केवट जो कैसे कह रहे, भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, आंसू चल रहे, प्रभु के चरण धो, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो रहा है, अति आनंद, जो कभी भी कहीं भी न साधन में न भोगों में, लोक लोकांतर में। एक बार तो देखो ये आनंद, सब आनंद तो देख चुके हो, कई जन्म हो चुके, कई बार भोग चुके हो, कई बार सब। एक बार भगवान के चरणों के स्पर्श करने की कामना करो, सामने प्रभु हो, उनके चरणों को पकड़कर लौट जाऊं, एक बार उनके चरणों में अपना माथा रखूं, ऐसी आकांक्षा तो करो। है यही है, हम सबके बीच में है, बस हमारे नेत्र परिवर्तन होने हैं। भाव भक्ति जो करते निष्काम, निस्दिन केवल सुमिरे राम, घर बन का उनके भय नाही। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हर समय भगवान का दीदार उनको होता रहता है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, रात दिन केवल नाम जप करते हैं। हमसे जानी लागे तू माया, ए माया, चैलेंज दे रहे मलुकदास जी। तो हमको ऐसा वैसा मत समझ कि तू आकर आएगी और अपनी ठगोरी डालेगी, ठग के चली जाएगी, हमारे पीछे मत लग। हमसे जानी लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत हो गई। थोड़ा तो सह गया तेरी चाल, अब नहीं सहूंगा। देखो भक्तों की ठसक, थोड़े से फिर बहुत हो गई। अब अगर कुछ किया तो सुन पई है रघुराया, हमसे जाने लगे तू माया। तू क्या हमको ठग लेगी, अपने में हो साहब पाया। अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजई है, तो भरवाऊंगो पानी। तो दुनिया को ठगेगी लेकिन मेरे को नहीं ठग सकती। जानती क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। अगर तू मेरी तरफ जरा भी आएगी तो समझ ले ऐसे फंदे में फंस जाएगी कि तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, दासी पना स्वीकार करना पड़ेगा। अब तू मुझे नहीं घसीट सकती। तरी हुए चितय लाज करु जन की, मत डारो हाथ अपने फांसी। ए माया, तू जानती मैं प्रभु का जन्म अगर मेरे ऊपर तनिक भी कोई जादू किया ना तो तू अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल लेगी, ऐसा तेरे ऊपर हो जाएगा। जनते तेरो जोर न चली है, क्योंकि रक्षपाल अविनाशी, परिजय है तेरे गरे फांसी।
मेरा अविनाशी रक्षक सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ए मदमस्त रहो, किस मद में? मैं प्रभु का हूं, मैं श्यामाजू का हूं। देखो तो इस मद में देखो कोई नजदीक नहीं आएगा। कहे मलूक चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम कही ताते कछु न बसाई। ए ठगनी माया चुप रहे, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास नाम है। मैं नाम के बल से तेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद जी ने भी कहा प्रभु मुझे कोई डर नहीं आपकी माया का, आपका चरणामृत और आपका नाम और आपके लीला गुण को सुनकर इस माया से मैं पार हो जाऊंगा। डर है इन लोगों को डूबते हुए देखकर, नाथ इन पर कृपा करो। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपका नामामृत है, चरणामृत है, लीलामृत है। इसका पान करके मैं आपकी इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। कहे मलूका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। ये अपने काम क्रोध लड़का बच्चा को ले जा, यहां तेरी चाल चलने वाली नहीं। जो जन उबरे राम नाम कही ताते कछु न बसाई। जो निरंतर नाम जप करता है माया उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आपा मेटे न हरि भजे ते नर डूबे, हरि का मर्म न पाया कारण करूबे। जो तो अभिमान नहीं मिटाए और ना हरि का भजन किया है माया, तू उन्हीं को डुबो सकती है। जिसके ऊपर हृदय में अभिमान है और हरि का भजन नहीं करते, उसके ऊपर तेरा जादू चलेगा। उसी को तो डुबो सकती इस भाव समुद्र में, क्योंकि वो हरि का मर्म नहीं जानता, वो रहस्य नहीं जानता। करे भरोसा जो पुण्य का, साहेब को बिसराया, बूढ़ गए तरबोर को कहूं खोज ना पाया। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। साधु मंडली बैठ के मूड जाति बखाने, हम्बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संतों के प्रति ये भाव रखते हैं किस जाति के हैं, अमुक जाति के हैं, अरे हम तो अमुक जाति के श्रेष्ठ जाति के हैं, अरे तो भिखारी है, इनके आगे क्या झुकना, बोले बिना पानी के डूब जाओगे, मर जाओगे। ऐसा अपराध मत। पहले में कहा माया तो मुझे परास्त नहीं कर सकती, मैं भगवान के नाम का भरोसा रखता हूं और हृदय में अपने भगवान का साक्षात्कार किए हूं। अगर फंस गई फंदे में तो पानी भरवाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब किनका बिगाड़ सकती है? बोले जिन्होंने आपा नहीं मिटा, अहंकार नहीं मिटाया, भगवान का भजन नहीं करते, वो डूब जाएंगे। जिनको पुण्य का दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भवसागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का नाना प्रकार का, अपना दोष उन पर मढ़ते हैं, बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य रक्षा के डूब जाएंगे। कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, न पुण्य, न देवता, न धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए। कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनित पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि नो इसका बहु अभिमाना सुख वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साधु द्रोह करने वाला उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर दे तो एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। साधु मंडली बैठ के मूड़ी जाते बखाने, हम्बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां दिखाई नहीं देता कि एक बूंद पानी नहीं, वहां भी फिसल जाएंगे, वहां भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए काम क्रोध सब त्याग के जो राम गावे, दास मलु का यो कहें ते अलख लखावे। जो विकारों का त्याग कर भगवान का गुणगान करता है, नाम जप करता है, जिसको सहसा कोई लख नहीं सकता, वो परमात्मा उसकी दृष्टि में आ जाता है।
गर्व न की जय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। गर्व ते रावण गया पाया दुख भारी। ए अहंकार मत कर, संसार के भोगों का, शरीर का नष्ट हो जाएगा। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था, लेकिन एक दिन वो हाल हुआ उस अहंकारी का, जो बानर भालू थे अपने पैर मारते थे उसकी खोपड़ी में, ऐसे खेल रहे थे। तो मंदोदरी हालत देख के कहा, जिस समय आप चलते थे, गर्जना करते थे, लोग के लोग थर्रा उठते थे, आज आपकी दुर्दशा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन है। ये तुम्हारी दुर्दशा भगवान से विमुख होने के कारण हुई। इसलिए कह रहे कि गर्व न की जय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। अहंकार मत करना, नहीं तो भगवान तुम्हें नष्ट कर देंगे। जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती, मेरे हरि रघुनाथ के ये अभिमान ना ही सुहाती। हमारे प्रभु को अभिमान किसी बात का अच्छा नहीं लगता। मत करना अभिमान, तुम्हारे पास है ही क्या अभिमान करने लायक? जो कुछ है वो प्रभु ने दिया है, क्यों अभिमान करते हो? मलुकदास जी महाराज कह रहे, राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, तहां पानी ना पीजिए, पर हरिये सो देश। जिसके गले में कंठी नहीं, मुख में नाम नहीं, जो भगवान से विमुख है या भगवान का नाम ही नहीं जपता भगवान से, ऐसे आदमी के हाथ का पानी भी ना पिए, क्योंकि उससे भगवत विमुखता बढ़ती है। जो भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान का नाम नहीं लेता, हमें उसके हाथ का खान पान स्वीकार नहीं करना। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, पानी तहां न पीजिए, परिहरिये सो देश। जिस गांव में वैष्णव नहीं होता था, चतुर्भुजदास जी उस गांव में डेरा नहीं डालते थे, उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे। राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत, एक राम के भजन बिन कांगा फिरे कपूत। वही सपूत है जो भगवान की भक्ति करता है, राष्ट्र भक्ति करता है, समाज को सुख पहुंचाता है। नहीं तो जन्म लेने का मतलब क्या रहा? वहां कबहू न जाइए जहां न हरि को नाम। जिस रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी, जिस मंडली में भगवान का नाम जप न हो, कीर्तन न हो, उस घर न जाए, उस रिश्ते में न जाए, उस समाज में न जाए। क्या हो रहा है इस समाज में? भगवान की चर्चा तो दौड़ के जाओ, सुनो क्या हो रहा है। इधर उधर वार्तालाप, तर्क विवाद, राजनीति, हट जाना चाहिए। वहां न कबहू जाइए जहां न हरि को नाम। जहां भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन नहीं हो रहा, उस सभा में नहीं बैठना चाहिए। किसी की निंदा हो रही, कोई तर्क विवाद हो रहा हो, भक्तजनों को वहां नहीं विश्राम मिलेगा। राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छाड़। अगर पाप पहाड़ के समान भी है और रत्ती भर नाम हो गया तो सारे पापों को भस्म कर देगा, पर आगे से पाप ना हो, ये सावधानी रहे। जो नाम के बल से पाप करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, उन्हें पाखंडी कहते हैं, उन्हें दंभी कहते हैं। और जिन्होंने ये जाना कि मेरे से पाप हो गए, अब कैसे निराकरण हो, कैसे हम इनसे मुक्त हो, और भगवान का भक्त मिल गया और नाम महिमा सुनी, धाम महिमा सुनी और लग गए भगवान के नाम में, तो निष्पाप होकर महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये सिद्धांत है। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छाड़। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो, सब परेशानी शांत हो जाए। एक अलौकिक आनंद रहेगा। भारी से भारी दुख में, भारी से भारी रोग में एक अंदर एक अलौकिक स्थान है, जहां बैठ जाओ तो एकदम वातानुकूलित कक्ष, सम, न दुख न सुख न लाभ न हानि न हर्ष न सुख न जन्म न मृत्यु। नाम जब से वो दरवाजा खुलता है, अंदर ही है। उसी में बड़े बड़े संत जन आराम करते, आनंद से पड़े रहते। सोवत पाव पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, वहां सोवत पाव पसार। वो कमरा है अंदर एक आत्मस्वरूप, जिसमें शम है, शम, कोई भी क्षमता नहीं, वो नाम से खुलता है। जितना नाम जप करोगे उसी में मस्ती रहती है। हर समय निश्चिंत, निशुक, निर्भय, एक अपार आनंद। नाम संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। जिसको भी कष्ट है, इसीलिए कह रहे हैं बात को समझो। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें एक भ्रम हो गया है। परमात्मा अंश जब प्रकृति से सुख भोगने की इच्छा करता है तो अशांत हो जाता है।
इस अशांति को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है, भजन के द्वारा नष्ट करना है। ये सब कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं मर रहा हूं अपने श्रवण कुमार के वियोग में, ऐसे अपने पुत्र के वियोग में मरेगा, ऐसा बोला था श्रवण कुमार के माता पिता ने। ऐसा ही हुआ महाराज दशरथ जी को, हुआ ना। चल दिए जंतुर बांधने, तुम्हारे प्रारब्ध काट देंगे। इसी में सब फंसे हैं। एक लौंग ले आओ, खोट ले आओ, ये कर ले, और यहां राम नाम की औषधि करो, हृदय राखो याद, संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याध। हाँ, ये पक्की बात है। जासु नाम भवभेष झरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। ये बातें समझ में आती है। गरुड़ जी महाराज के जंतुर बांध देते काकभूषुंड जी, जाओ तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाए। नहीं, पूरी राम कथा सुनाई। यह है भ्रम दूर करने का एक सब बवाल। अरे भाई, इतने बैच चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें लगता है अस्पतालों में ताला लगवाना पड़ेगा, सब वहीं ठीक हो जाए। भैया काहे को औषधि डॉक्टर पढ़ पढ़ के परेशान, पैसा लगा के इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही है, व्यर्थ में मत भ्रमित हो, व्यर्थ में फिर प्रार्थना कह रहा हूं, एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते तुम मुकदमा जीत जाओगे, हम ये नहीं कहते तुम्हारे फैक्ट्री वाले मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम शांति प्राप्त कर लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम एक शीतल हृदय वाले हो जाओगे, तुम एक अविनाशी के बच्चा हो ऐसा अनुभव हो जाएगा, एक अपार आनंद प्राप्त हो जाएगा। भले आपका व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत जोर की हो। और आज व्यवस्था बहुत जोर की है और स्थिति 2 पैसे की नहीं है। जहां देखो वहीं घुटने टेका पड़ा है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, सब रौंदे फेंके दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं। बोले काला जादू होता है, हाँ, कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले काला जादू कर देगा। तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया है कि आज तक नहीं जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है? देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। और ये भी बात जान लो, सबसे बड़े अघोरी जानते कौन है? भगवान शिव। सब चेला हैं उनके जितने हैं। तो यह ना समझो कि पुराना भूल थोड़ी जाता है, नहीं, पुराना भूल थोड़ी जाता है। हाँ, वो सब है, वो है बहुत बड़ा सिम कार्ड है, जिसमें एक कोने में वो भी है, और उसमें ऐसा है महान काल को भी रोकने की ताकत है, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय, काल ही नहीं, उनका एक नाम महाकाल है। भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रित, भगवान नाम जापक, विश्वास कर लीजिए साहब, जब इतने बड़े स्वामी हमारे लिए विधान कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे जियो, तो हम उसके विपरीत क्यों जीना चाहें? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जीवहुते प्यारे अधिक लागे मोहि राम, बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम। कहे मलूक हम जब ही ते लीनी हरि की ओट, सोवत है सुख नींद भरी डारी भरम की पोट। गाठी सत को पीन में सदा फिरूं निसंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। बोले जब से मैंने भगवान के नाम का भरोसा लिया, अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर दिया, अब जीने की भी आशा नहीं रही। मैं चैन से सो रहा हूं, मेरे भगवान हर समय जग कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल डरो मत, और बिल्कुल आशा मत करो कि कोई कुछ कर देगा। बिल्कुल मत डरो, हम खूब खुली बात कह रहे हैं, खूब बस नाम आपके हृदय में चल रहा हो। एक भक्तमाल में चरित्र है कि एक बड़ा तंत्र सिद्ध किए, तो शालिग्राम को ऐसे नचाते थे चुटकी से, ऐसे शालिग्राम भगवान नाचते, तो लोग कहते प्रेम से भगवान देखो नाच रहे हो, भेंट चढ़ाते। अरे भेंट के लिए न जाने क्या क्या नौटंकी नाटक करते हैं। अब एक परम वैष्णव थे, उनके शिष्य जब भिक्षादि के लिए गए तो देखा भीड़ लगी, तो वहां गए तो देखा वो शालिग्राम को नचा रहे थे, ऐसे करते, तो शालिग्राम ऐसे नाचते ऐसे। तो गए और कहा गुरुजी, एक तो बहुत बड़े भक्त देखे जो शालिग्राम नचा रहे हैं, लोग भीड़ चढ़ा रहे थे और लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं।
का ऐसा भक्त तो नहीं हो सकता, भक्त का ऐसा तो भाव बन ही नहीं सकता, वो अपने भगवान का प्रदर्शन करके नचवा के पैसा, ऐसा तो ठीक नहीं है। पर चलो भाई, जैसे भी भगवान जिसको, उनका नहीं गुरु जी, फिर आपको चलना होगा। अगर आप चलोगे तो लोगों की जो बुद्धि उसके प्रति आकर्षित हो रही, वो बेचारे सब मारे जाएंगे, उनकी पावन श्रद्धा व्यर्थ में, ढोंग में क्यों फंसे। आप चले, बोले हम चलेंगे तो उनका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। बोले आपको चलना पड़ेगा, वो सबकी रक्षा के लिए चलना पड़ेगा। अब वो गए तो वो प्रसिद्ध संत थे, बहुत लोग उनके साथ और चल दिए। जब वो गए तो उनका भाई हमारे गुरुजी आए, दिखाओ भाई शालिग्राम भगवान कैसे नाचते हैं। वो बाहर निकाल के लाए सजा के, वैसे कुछ नहीं। वो कोई मंत्र तंत्र थोड़ी कर रहे हो, तो नाम जप कर रहे हैं भगवान का, कुछ नहीं। तुरंत उसने दृष्टि मिलाई, उसने कहा हमारी बेइज्जती का मतलब तुम समझते हो? भैया हमने तो कुछ किया नहीं। बोले जाओ आज तुम रात तक देख लेना। और वो तांत्रिक मारण का मूठ का प्रयोग किया, मंत्र अनुष्ठान किया, पवित्र होके बैठ के एक खप्पर में जाजल्यमान अग्नि, बस ये उल्टी में खून, सोच में खून, और उसमें समय निर्धारित किया जाता है 8 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, महीना, जितना उतने में मर जाएगा आदमी। ऐसा मंत्रों में पावर, उसने मूठ का प्रयोग किया। अब वो जहां भजन कर रहे थे, और किसी को दिखाई नहीं देगी, उसी को दिखाई देगी जिसको मारने जा रहे हैं। उन्होंने देखा उनका, अच्छा इसने तो मारण का प्रयोग किया। नाम उच्चारण किया और कहा वापस यहां आपकी बस नहीं कि आप डेहरी लांग सको, और आप जानते हो सर्वज्ञ भगवान सब में विराजमान है, मेरा कोई अपराध नहीं है। तुरंत मूठ वापस हुई। अब उसके वही सब शुरू हो गया, खून की उल्टी, खून की सौंच, ऐसे हाहाकार मच गया। लोगों ने आगे बताया को मर रहा है, तड़प रहा है, दौड़ के चलो गए और कहा देखो तुमने मूठ का प्रयोग किया, ये लोग जान नहीं रहे। वो स्वयं आकर तुम्हारे ऊपर दंड दिया, जानते हो क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम जप करते हैं। अगर आप नाम जप करना शुरू करने का वादा करो तो मैं बचा सकता हूं, अन्यथा आपकी मूठ आपको ही मार देगी। हाथ उठा के कहा मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कर दो। कुछ उनको मंत्र थोड़ी पढ़ना पड़ा, अपने आप सब शांत हो गए। भगवान की भक्ति की महिमा हो। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासी। कहां है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह। गए, नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए, जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं, भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक। हाँ, अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में। वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टर के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा, लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े, सड़ रहे, तो इनका भजन क्या? वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे।
तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी, आपकी भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का, भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता है गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास। चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति है। मैं हाथ से माला जपता हूं ना, जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे। मैं हरि स्मृति, स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम न शुरू कर देना हा कि न माला जपो न कर जपो न जिभ्या जपो, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है, ऐसा स्थिति की बात है। प्राय ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती है सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधानिधि में, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, अन्य कैसे तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुधानिधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखंति भुजमूल तो खलु शंख चक्रादिकम। उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर, महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक लगाते। ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना बोले, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग। मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग, अखंड स्मृति चल रही। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेया यह नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा करे, गेया स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता। तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था
फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं, बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डालें, खप्पर पलट गया नहीं, तो पहले बता दिया जाता था बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जानते, तो स्वामी जी डालें, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे, हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणो जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने। गेया स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है, यही कसौटी है साधु की साधना की। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है, द्वेष भी नहीं किसी से। सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिन अंतःकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, इस समय अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए। उसी समय गाय घोर आताताई गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान, मार इसको, इस आताताई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर क्या कहा, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्रह्म ऋषि को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, मेरी आज्ञा की पूर्ति की जाए। मारना भी है और मारना भी नहीं, ऐसा ही किया अर्जुन जी ने। मुंडन कराकर उनका ब्रह्म तेज छीन करके निष्कासित कर दिया, हो गया मारना, और जान से भी नहीं मारा। शास्त्रों की आज्ञा को समझना बड़ा कठिन। भजन के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा सोचना चाहिए। भजन के द्वारा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष और ना कोई चाह, वही सन्यासी है। बस इतने को पहचानो। भगवान कह रहे हैं गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षत। क्या है, किसी से द्वेष नहीं तो किसी से राग नहीं, राग द्वेष रहित और कोई चाह नहीं, यही सन्यासी का स्वरूप है। कितनी अंदर स्थिति है, इस बात को देख लो। ये भजन बल से जागृत होगी, क्योंकि जितना भजन करोगे उतने ज्ञान होगा, और ज्ञान से दिखाई देता है कि शरीरों से राग होता है, शरीर की क्रियाओं से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। अनुकूल क्रिया तो राग और प्रतिकूल क्रिया तो द्वेष। और जितनी चाह है वो सब शरीर को लेके होती, स्वरूप को लेके नहीं होती। अगर साधु होकर के कामना है कोई, किसी भी तरह की कोई कामना, वो अभी सन्यासी नहीं है। कोई भी कामना, कोई भी कामना नहीं। ये जगत उद्धार की भी कामना नहीं होनी चाहिए। भैया जगत उद्धार नहीं होना है, अपना उद्धार होना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, किसका उद्धार करना है? अपनी दृष्टि का उद्धार करना है। जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की कामना करता है, कांक्षति, वो सन्यासी नहीं। किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु सिद्धांत किसी भी मजहब से द्वेष करता है, वो सन्यासी नहीं। किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी चाह नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, साधना जब कोई साधक आरंभ करता है तो उसमें द्वंद्व रहता है। भोगों में सुख है कि भगवान में सुख है, ये प्रश्न बना रहता है साधक के अंदर। गुरुजनों की शरण में रहे तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत ही खोखला हो जाता है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है, बहुत ध्यान से सुनना। आवश्यकता तो है हमें भगवत प्राप्ति की, लेकिन रुचि है हमारी भोगों में। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप, तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी
शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे, और बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की रुचि भोगों की है, सबकी आवश्यकता भगवान की है और रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही हैं, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना, ये द्वंद्व बना रहता है। बहुत सुंदर बात है, और ये सबके अंदर बना रहता है। इसलिए साधक खूब भजन करना चाहता है, पर भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भजन से परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना, भोगना, ये सब तो होना चाहिए। प्रायः हमें लगता है 100 में 95 और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो 100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन, साधन, पाठ, पूजा, दिनचर्या तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। इंद्रियों को खान पान, भोग विलासिता, इससे रोज दिन आराम से कट रहा है, और वो ये नहीं जान रहे कि अंधा बटे पड़ा चबाए। ये जो हम कर रहे हैं, हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल रही है। अब वो संग 2 प्रकार का करता है। एक करता है भागवतिक संग, जैसे सत्संग हो रहा है, और एक करता है भोगों वाला संग, क्योंकि उससे उसके मना इंद्रिय की पूर्ति होती रहेगी, और इससे सोचता है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, प्रभु बड़े कृपालु हैं, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अब उसके भावों में परिवर्तन, जब वो भोग भोगता है, क्योंकि भगवान के मार्ग का साधक है, तो उसके अंदर जलन पैदा होती है। गलत तो हूं, ये ठीक नहीं। पक्का आप देख लीजिए, अगर थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो, तो आप जब गलत भोग भोगोगे, तो आपके हृदय में एक पश्चाताप होगा, एक घृणा होगा, एक जलन होगा, एक ऐसा लगेगा, हे भगवान कब मैं सुधरूंगा। ऐसा होने पर भोग भोगते समय भी वो अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग करता है, साधन करता है, तो भोगों में उसे शांति कैसे मिल सकती है? उसके अंदर जलन होती, मैं गलत हूं। करते समय भी, भोगों को भोगते समय भी उसके अंदर रहता, मैं बहुत नीच हूं, मैं गलत हूं। ऐसा कैसे दूर हो, हे भगवान कैसे दूर? उस समय भी वो सुखानुभूति नहीं कर सकता। अब साधक के अंतःकरण में ये द्वंद्व बना रहता है कि भोग सही है या परमात्मा भजन सही है। इस द्वंद्व पर टिका हुआ 50 वर्ष निकल जाते हैं साधना करते, 50 वर्ष निकल जाते हैं, और गुरु कृपा पात्र पहले ही सीढ़ी से काट के फेंक दिया उन्होंने। नहीं, भोग संग्रह ये सब नरक आदि की प्राप्ति के कारण निर्विकार भाव से भगवान के बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। इसीलिए कहा है कि गुरु सेवा तज करहि जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान न रसिकन मेरा है। उसके हृदय में जो गुरु कृपा पात्र होता है, उसके हृदय में रहता है संसारिक और भोग संग्रह तो सब भोग रहे हैं, अगर इससे तसल्ली होती तो सबको शांति मिल जाती। नहीं, मैं ऐसा गलत मार्ग अपनाऊंगा नहीं। वो परमात्मा तत्व की तरफ एक निश्चय करके निर्द्वंद होकर चल देता है। नहीं तो भाई आपको सच्ची कहते हैं, चलने वालों में 95% बैलेंस बना के चलते हैं, इतना तो चलेगा। और ये बात भगवान की भूल जाते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वास्तव में संसार का बहुत जन्मों से महत्व अंतःकरण में बैठा है, इसलिए वो भोग बहुत प्रिय लगते हैं। आज सामने भोग उपस्थित हुआ, भोग लेते, भगवान तो क्षमा ही कर देंगे। और भगवान कहा है, हम स्वाम स्वरूपापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। अब ही एक बार गलती मान लेंगे भगवान से, पर ऐसे को क्षमा नहीं मिलता, ध्यान रखना। क्षमा मिलता है कि अब लो नसानी अब ना सही हो, ऐसे को क्षमा नहीं मिलता है, ऐसे का प्लस होता जाता है। जो साधक प्रायः इस बात को पकड़िए, भोग भोगते हुए भगवत प्राप्ति चाहता है, वो दूसरों से सुख लेने की भावना वाला होता है। उसका शरीर और पदार्थों में ममत्व होता है, अंतःकरण मलिन होता है, इसीलिए उसकी रुचि भोगों में होगी, वो अंदर चाहत भगवान की प्राप्ति की होगी। साधक है ना, चाह तो कहीं ना कहीं है, कसक है उसकी कि यार भगवान मिल जाते तो ठीक था, पर भोग छोड़ नहीं सकता।
ये द्वंद्व बना ही रहता है बहुत से साधकों के अंदर। साधक के द्वंद्व में विचार पक्का ना होने के कारण कैसे सुख भोगूं, कैसे आराम भोगूं और कैसे भगवान मिल जाए, दोनों, इसीलिए द्वंद्व चलता रहता है। ये बहुत बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है यही बात। वो भजन भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, सब प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, पर उसके अंदर की भावना में मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा के सुख में लगाने की नहीं, मन और इंद्रियों के अनुकूल भोग भोगने की, ये भी नहीं छोड़ सकता और वो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत लंबा समय चला जाता है, उसके हृदय में कोई भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। निर्द्वंद होना मुख्य बात है। ये राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे जहां निर्द्वंद हो जाओगे। विचार करना चाहिए निर्द्वंद होने के लिए कि सब अनुकूल भोगों को भोग रहे हैं, प्रतिकूलता जबरदस्ती भोगनी पड़ती है, प्रतिकूलता कोई भोगना नहीं चाहता, अनुकूल भोगों को सब भोग रहे। क्या इनको विश्राम मिल गया क्या? नहीं ना। तो एक बार हिम्मत करके हटो भोगों से। भोगने से जब तक हटोगे नहीं तब तक परमात्मानंद स्फुरित नहीं होगा। अगर निर्द्वंद हो गए तो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आएगी प्रारब्धवशात, लेकिन भोगो मत ना अनुकूलता को ना प्रतिकूलता को, सम रहो, सम। वो स्वरूप की तरफ जब दृष्टा भाव होगा तब सम होगे। पहले अनुकूलता में गाढ़ फंसे हुए, प्रतिकूलता तो जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। अनुकूलता का त्यागो। स्वयं आप विचार करो, नाप इंद्रियों, बहुत ध्यान देने का एक गूढ़ विषय, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप इंद्री नहीं हो जो इंद्रियां भोग मांग रही हो, आप मन नहीं हो जो मन भोग मांग रहा हो, आप दे रहे हो। आप बुद्धि नहीं हो जो बुद्धि निश्चय कर रही कि इन भोगों में सुख है। आप परमात्मा स्वरूप हो, यही आपका बंधन हुआ है जो आप अंतःकरण इंद्रियों में तदात्म हो गए। एक बार हिम्मत करो, इन दुष्ट इंद्रियों और दुष्ट मन की मांग के विरोध में हो जाओ। हिम्मत करो एक बार विरोध में, लेकिन गुरु के विरोध में करवा देंगे इंद्रियां मन, शास्त्र के विरुद्ध चलवा देंगे, लेकिन इनके विरुद्ध तुम हो जाओ, इतनी हिम्मत। तभी नाम से श्री हरिवंश नाम बल्ला हो। क्या हुआ? मन और इंद्रियों से ममता इतनी हो गई कि पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया जो मन इंद्रियों को अच्छी लग रही उसी के अधीन हो गए। बड़ी सुंदर बात है, देख लो, अंदर की बात है। देखो, सुषुप्ति में कुछ याद नहीं रहता, फिर भी आप जीवित रहते हैं। आपको ये भ्रम दे दिया गया अंदर कि अगर हम ये भोग नहीं भोगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर कोई भी भोग है, सुषुप्ति में कौन सा भोग होता है? सुषुप्ति में, स्वप्न की बात नहीं कह रहे, 6 घंटे आप बिना भोग के होते हैं, कोई भोग नहीं, खाना पीना सोचना कुछ भी, कोई भोग नहीं, ठप पूरा रहता है सिस्टम, अंतःकरण शांत। तभी घोर सुषुप्ति में गए तो आनंद आता है कि नहीं बाद में? यार 6 घंटे सोए। तो भोग त्याग, संसार के चिंतन के त्याग का आनंद देख लो अज्ञान में। जब सुसुप्ति में चले गए, 6 घंटा बाद उठे तो आहा, एकदम नई चेतना आई। क्यों? 6 घंटे कोई संसार का चिंतन नहीं किया, 6 घंटे कोई भोग नहीं भोगा, किसी भी तरह का खान पान कोई भोग नहीं भोगा। अगर वही जागृत में स्थिति हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब तुम 6 घंटे संसार को भूले हुए थे तब भी तुम जीवित थे। तो जागृत अवस्था में तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा? क्यों मान लिया? इस प्राणी के बिना, इस शरीर के भोग के बिना, इस पदार्थ के भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस नशा के बिना मैं नहीं रह सकता। यह है अपनी स्वतंत्र सत्ता को खोकर अधीन हो जाना भोगों के। यह अधीनता कब तक बनाए रखोगे? संसार का राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। राग कभी स्थायी नहीं होता। किसी एक भोग को भोगते रहो, अगर घृणा ना हो जाए तो कहना दूसरे नए भोग को उसी भोगने की इच्छा हो जाएगी। नए नए प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए शरीर, नए नए भोग हमें चाहिए। नहीं तुम समझ पा रहे, तुम्हें फंसाया जा रहा है। परंतु यदि परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होती, ये बनी रहती है। क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारी अखंड स्थिति परमात्मा में है। उसे तुम भूल करके अंतःकरण और इंद्रियों में अपनी स्थिति को जो मान रहे हो, इसीलिए अभिलाषा बन गई भोगों की, इसको हटाना है।